खबर भोपाल से है, जहां अपनी ही सरकार में शुरू हुए एंटी माफिया अभियान पर कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। माफिया के खिलाफ अभियान शुरू करने पर अपनों ने ही उठाए थे सवाल। कमलनाथ का ये बयान सामने आया है, किसी का नाम लिए बिना ही कमलनाथ ने ये निशाना साधा है। एक सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने ये बयान दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस बयान में कमलनाथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अभियान मैंने शुरू किया था उस पर अपनों ने ही सवाल खड़े किए हैं, यानी कि अपनों पर ही सीधा निशाना कमलनाथ ने साध दिया है। आपने शुरुआत करी थी शोध का युद्ध, माफिया के खिलाफ मुहिम। मेरे से बहुत सारे लोग कहते थे ये आप क्यों कर रहे हैं, कुछ तो अपने लोग थे। सही बात तो ये है, मैंने कहा था कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अपनों पे ही सवाल खड़ा कर दिया गया है, अपनों पर ही सीधा सीधा निशाना साधा है। हालांकि नाम नहीं लिया कमलनाथ ने किसी का, लेकिन यह साफ कर दिया है कि अपने ही सवाल कर रहे हैं कमलनाथ से। बड़ी बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी को दर्द होता है जब माफिया पर कार्रवाई होती थी कमलनाथ सरकार में। तो और दूसरी बात देखिए, अब जब बीजेपी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक द्वेष बस कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कमलनाथ का ये बयान जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अपनों ने रोकने की कोशिश की थी, ये बात सही है। उन्होंने ये भी बयान के दौरान कह रहे हैं, जब कमलनाथ देखिए एक किसी कार्यक्रम के दौरान का ये वीडियो है, कमलनाथ कह रहे हैं कि माफिया के खिलाफ जो अभियान शुरू करने के दौरान और शुद्ध के लिए युद्ध जब शुरू कर रहे थे तो उन्हें कई लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, कई तो अपनों ने भी रोकने की कोशिश की थी। वो अपने कौन है, कमलनाथ ने नाम नहीं लिया है, लेकिन बीजेपी जो आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन माफिया के साथ है, मिलावटखोरों के साथ है, वो कहीं ना कहीं देखिए इस बयान से आप इंडिकेट कर सकते हैं। और कमलनाथ का ये बयान कि उन्हें अपनों ने रोकने की कोशिश की थी, क्यों रोकने की कोशिश की थी ये कांग्रेस पार्टी देखिए अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कमलनाथ यदि एक बड़ा फैसला ले रहे थे कि माफिया के खिलाफ और मिलावटखोरों के सफाई के लिए, तो वो कौन है जो अपने उन्हें रोकना चाहते थे, क्यों रोकना चाहते थे? क्या उनकी कोई साठगांठ थी माफिया या फिर मिलावटखोरों से? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के उन आरोपों पर भी एक मोहर लगती नजर आ रही है जिसमें बीजेपी कहती है कि मिलावटखोर और माफिया का साथ कांग्रेस पार्टी से रहा है, तो वो कौन कमलनाथ के अपने हैं जो उन्हें इस कार्रवाई के लिए रोक रहे थे? देखिए बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। साथ ही साथ पर हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। यशपाल जी, ये वीडियो हमारे पास सामने आया है, कमलनाथ जी का बयान इसमें है कि अपनों ने ही सवाल खड़े किए थे जब अभियान शुरू करना चाहते थे। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अपनों ने सवाल खड़े नहीं किए, अपने वालों का बहुत दबाव था कमलनाथ जी के ऊपर। और तब जब माफिया के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी तो कांग्रेस को समर्थन करने वाले उन माफियाओं के पक्षधर बने थे कांग्रेस पार्टी के ही नेतागण, जिनको लेकर के आज कमलनाथ जी इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव था। हम तो कमलनाथ जी से पुरजोर मांग करेंगे कि किस कद्दावर नेताओं ने आपके ऊपर भूमाफियाओं के खिलाफ, खनिज माफियाओं के खिलाफ, अन्य माफियाओं के खिलाफ काम को रुकवाने को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश करी। कृपा करके उनके नेताओं के नाम बताएं ताकि जनता जान पाए। ठीक है यशपाल जी, हमारे साथ कुणाल चौधरी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं एक बार। कुणाल जी, ये वीडियो सामने आया है कमलनाथ जी का जिसमें वो बोल रहे हैं कि अपनों ने ही सवाल खड़े किए थे, सवाल पूछे थे जब अभियान चलाए जा रहे थे। तो यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, पूछ रहे हैं कि कौन है वो नेता, कौन है वो अपने जो रोकने की कोशिश कर रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे? देखिए, स्पष्ट है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक माफिया के खिलाफ अभियान चलाया और सबसे बड़ा अभियान जहां पे यशपाल जी रहते हैं वहां चला। 250 करोड़ की जमीन के ऊपर पशुपतिनाथ जी, जो भगवान पशुपतिनाथ जी है, बीजेपी के माफिया तंत्र का कब्जा था। 15 साल पूरी बीजेपी ने उसे फैलाया फुलाया और जिस तरीके से माफिया तंत्र ने, चाहे इनके का मीनाक्षी मंदिर हो, चाहे पशुपतिनाथ जी का मंदिर हो, और लगभग 1000 करोड़ की जमीनों के ऊपर माफिया तंत्र का कब्जा था।
हत्याओं के बड़े बड़े वो होते थे, और जिस तरीके से एक माफिया चलता था पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जब उसके खिलाफ कमलनाथ जी ने काम किया। ठीक है कुणाल जी, कार्रवाई की नहीं हो रही है यहाँ पे, हालांकि बात माफियाओं पे आप बुलडोजर चला रहे थे या फिर जो भी कार्रवाई कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो बात ये है कि कमलनाथ ने बोला कि ये जब कार्रवाई की जा रही थी माफियाओं के खिलाफ तब अपनों ने ही उन पे सवाल खड़े किए थे। कौन है ये अपने? अपनों पे बात हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने खरीदे हुए जनादेश की सरकार में जो बिकाऊ लाल है ना, वही लोग हैं। इनको दिक्कत क्या थी? मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ हो रहा था, उससे दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे मध्य प्रदेश में गरीब की बेटियों के 51,000 48,000 सीधे नगद मिलते थे, उससे दिक्कत नहीं थी। दिक्कत काहे से थी? दिक्कत इसी बात से थी कि जो माफिया तंत्र बीजेपी के समय था, उस माफिया और बीजेपी की साठगांठ में जो बिकाऊ लाल है वो मिले हुए थे। यहाँ पे भी इनका भी एक मंत्री बने हुए हैं, जो कहते ना चलो चलो इन्हीं को चलो चलो कमलनाथ जी कहते थे कि जो माफिया के लिए बात करने आता था, और वही जाके उसी माफिया ने विधायक खरीदी में पैसा लगाया, उसी माफिया ने सरकार गिराने पे पैसा लगाया, और जो इनके मंत्री बने हुए बैठे ना, उनको मंत्री बनाने का काम उसी कुणाल जी, यानी कि आप अपने ही पार्टी के विधायकों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, जो गए हैं बीजेपी के अंदर यही लोग। जो क्या बात है कि अभी तक इतने बढ़िया आदमी यशपाल जी 4 बार के विधायक, इन्हें मंत्री नहीं बनाया। ये इतने सीनियर आदमी, इतने पार्टी के लायल आदमी दिन रात झूठ बोलते रहते हैं पार्टी के लिए, पर इनको, और संसदीय ज्ञान के ज्ञाता भी कहता हूं मैं, इनको नहीं बनाया। पर जो एक बार के विधायक है उनको मंत्री बना दिया, हार गए तो उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। तो आप समझिए माफिया तंत्र कितना हावी इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और वो माफिया तंत्र उन्होंने जब लोगों को भी खरीद लिया, और यही माफिया तंत्र था जिसने इस मध्य प्रदेश के, क्योंकि जब शुद्ध का युद्ध चलाया तो वो सरकारी डेयरी जो आपको सांची में अगर आप दूध लेते हो गया, अभी यहाँ पे 28 रुपए लीटर, और नॉर्मल वाला मेरा 5 रुपए लीटर बढ़ गए, पर किसान को 5 कमेंट ले लेते हैं यशपाल जी का। कि उन 15-17 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के एक भी पदाधिकारी जी बोलिए प्रमोद जी। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, कुणाल चौधरी जी आरोप लगा रहे हैं। अरे मेरा जवाब सुन लीजिए प्रमोद जी। मेरा कहना कि उन 15-17 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के एक भी जनप्रतिनिधि ने, संगठन के एक भी व्यक्ति ने आपकी जेसीबी और डंपर के सामने आकर के विरोध प्रकट किया हो, काम में बाधा डाली हो, आप एक भी प्रसंग बता दीजिए कि हमने कभी माफिया मूवमेंट वाले मामले में हमने कहीं विरोध अवरोध खड़े किए हो। ये लोग आप ही के थे, और आपके लोगों को बचाने के लिए आप ही के लोगों ने प्रभाव और दबाव बनाने की कोशिश करी, जो आज कमलनाथ जी कह रहे हैं इतने समय के बाद। तो कृपा करके नाम बताइए कि आपकी पार्टी के कौन लोग थे जिन्होंने इनको दबाने की, इस मूवमेंट को रोकने की और दबाने की कोशिश करी। जनता जानना चाहेगी। आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। यस सिसोदिया साहब, कुणाल चौधरी जी कह रहे हैं जो पार्टी छोड़ के गए वही लोग थे। अरे तो वो तब किसके थे? और जब उसके थे तब आपको फिर नाम बताना चाहिए। पार्टी छोड़ के तो 30 लोग गए, आप नाम बताइए ना कि किस किसने दबाव बनाया, और तब क्यों नहीं बोला? अरे हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री जी थे, तब आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, आपने क्यों नहीं ओपन किए? आप इतने दबाव में क्यों थे कमलनाथ जी? अरे जब तो भागे क्यों ये, इनको दिक्कत क्या थी? कुणाल चौधरी जी सुनिए, चौधरी साहब जी, बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया कह रहे हैं कि कांग्रेस से तो बहुत सारे नेता छोड़कर आए, कांग्रेस में तो भगदड़ जैसी स्थिति है। नाम बता दीजिए ना, नाम बताने में क्या दिक्कत है सर? कि कमलनाथ जी को रोकने की कोशिश हो रही थी। मैं बता रहा हूँ, जिनको मंत्री बनाया बीजेपी ने यही वो लोग थे, यही वो लोग थे जिनने माफिया तंत्र को संरक्षण दिया। तो क्यों आप मेरे को एक सीधा सिंपल बता दो, अगर हमसे नाराज होके गए थे तो उनको मंत्री क्यों बनाया, और हार गए उसके बाद भी मंत्री क्यों बनाया? यशपाल जी जैसे विद्वान आदमी को अभी कितना झूठ बोल रहा है, इसको मालूम है ना पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ का कब्जा था कि नहीं था, वो ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ? 15 साल भाजपा ने क्यों शासन में उसको पोषित करने का काम करा, और कांग्रेस 15 महीना ही सभी को वहां से कब्जा हटा, और किस तरीके से पूरा मंदसौर माफिया तंत्र, अफीम तंत्र के कब्जे में था, उससे क्यों हटने का काम हुआ? और आज फिर आप स्थिति देखने का काम करो, चाहे नकली शराब हो, चाहे माफिया तंत्र हो, माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर रहे। ये तो छोटे मोटे कुछ घर गुड़ा के ये कह रहे हैं कि हमने हमारे माफिया नाम नहीं बता रहे हैं सिसोदिया साहब, कुणाल चौधरी जी नाम नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सिसोदिया साहब जवाब दीजिए। अगर थे तो कमलनाथ जी के ऊपर ऐसा क्या दबाव था? कमलनाथ जी चुप साधे बैठे थे, वो न्याय क्यों नहीं कर पा रहे थे? माफिया, इसका मतलब तो माफिया आप ही के लोग